माँ सरस्वती को आपको और मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं भी चाय तो सिर्फ एक ही पीता, अगर वक्त पे आ गई होती तो। मतलब इससे ज़्यादा मैं पीता नहीं। मतलब इन लोगों ने हद मार के एक ही कप बचाया है, लेकिन फिर भी चाय वाले को कुछ कहना नहीं चाहिए। विदिशा है और हर दिशा में विदिशा है। मातृभूमि, अरे रहने दो बे, बैठे हमें पढ़ना है। मतलब दिल पे ले ली, दिल का मरीज है, दिल पे ले सकता है। आप लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। आप अगर बैठ जाएं तो मैंने अपना सम्मान स्वीकार कर लिया, आप बैठ सकते हैं। कुछ लोग इस तरफ एकात्म पराक्रम का खेला है, यूँ लग रहा है जैसे कि ये यूपी है और ये पंजाब है। मतलब जो शटर के आसपास बैठा है, तो पंजाब का जो ख्वाब देख रहे हैं, भाई साहब आ चुके हैं, मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। फिर देखो, मैं तो आपके बिना सुना भी नहीं सकता। जी, अरे मैडम भी आई हैं, स्वागत है। पुलिस वाली मैडम हैं, देखिए शक्ति स्वरूपा हैं, और चाहते हम ये हैं कि जितनी दूरी अभी है उतनी ही दूरी बनी रहे, क्योंकि हम बातें कुछ ऐसे कह के आज जाएंगे विदिशा में। राजनेताओं के बारे में खगेंद्र जी भाई साहब आप विराजमान हैं। महिलाएं आज आई नहीं हैं। महिलाएं इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि वो नाटक देख रही हैं। अभी तो शुरू हुआ है। भारत देश में महिलाएं रोज शाम को नाटक देखती हैं, और अगर नहीं देखने दो तो फिर करती हैं। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं प्रणाम करता हूं आपके दुख को। लगभग वीरप्पन जैसा दिखने वाला एक युवा हमारे बीच खड़ा है, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। क्या बात है, यही है वो। उसमें ये कौन सी फिल्म आई थी अभी, वो श्रीवल्ली वाली, इन्हीं से प्रभावित होकर बनी थी। भैया अपनी बेच लें तो उसके बाद हम भी अपनी बेचें। हालांकि आज तो ये भी नहीं पता है कि कितने में बेच रहे हैं, हम उनके प्रेम में चले आए हैं। लेकिन बहुत कमाल आप सुन रहे हैं, अधिक कुछ कहना नहीं है, आप बहुत अद्भुत सुन रहे हैं। मातृभूमि युवा परिषद का एक कवि सम्मेलन है, और मेरे सामने देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्त दो भागों में विभक्त है। मैं इनको एक मानते हुए, हम जब त्रासदी से उत्सवों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 1.5-2 साल पहले ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्या हम वापस इस तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आज हम लोग वापस वही देश बना बैठे हैं। मैं इसके लिए सरकार का शुक्रगुजार हूं। 4 पंक्तियां, और कसम है विदिशा को, मैं 7-8 वर्ष पूर्व यहां पर आया था। कसम है विदिशा को कि अगर आपकी शिराओं का सुषुप्त रक्त पौरुष की एक नई उबाल न ले ले, तो फिर एक ताली पूरे मैदान से हमको नहीं चाहिए, या फिर इतनी तालियों की गड़गड़ाहट कि मुझे लगे कि जिस विदिशा को हम छोड़ के गए थे वही विदिशा। ये बातें मैं इतनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में चाय है। मैं नहीं चाहता कि मेरी 4-5 तालियां भी कम पड़ जाएं। बस निवेदन सिर्फ ये है, फटाफट चाय खत्म हो जाए, उसके बाद में हम अपनी कविता का उपाय करें। 4 पंक्तियां आपको निवेदन दे रहे हैं, और इस देश में ऐसा ही हो रहा है कि आगे वालों को मिल जाती है और पीछे वाले देखते रहते हैं। लेकिन मामला तो कुछ है, लेकिन बताएं तो क्या बताएं साहब। 3 हमारे बीच में आ रहे हैं। गांधी जी की याद मुझे अचानक हो आई है, वे अपने स्थान पर बैठ चुके हैं, और एक रक्तात्मा हमारी तरफ लगातार बढ़ती हुई, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। कभी कभी होता है ऐसा है जी, आदमी नया टी-शर्ट ले लेता है तो पूरी भीड़ को दिखाता है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। इसको आती है मेरे टाइम, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। चौथी पंक्ति पर विदिशा बता दे मुझे
कि मैं विदिशा में हूं और आप अशोक चालू को सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं इस देश के कमिटमेंट के नाम की। मैं सुनाता हूं, बहुत झूम करके सुनाना चाहता हूं, बहुत मन के साथ। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। और हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस तालियां थोड़ी कम रह गई, उठा दीजिए आसमान में हाथ और बता दीजिए कि हमने पढ़ दिया है और आपने सुन लिया है। 4 पंक्तियों में जो बात कहने जा रहा हूं, मैं दावा करता हूं कि इस पर इतनी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाएगी जितनी अब तक नहीं हुई। कि 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। कोरोना से जीत करके आए हैं हम लोग, तब बात कह रहा हूं इस महामारी के खिलाफ। सुनाता हूं, आपको सुनिएगा। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर, महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाए तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। महामारियों, क्या आभार आपका। तो दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे अतिथि जा रहे हैं लोग। एक बहुत आवश्यक काम था और ये हमारे संस्कार हैं कि वो उस आवश्यक काम के लिए भी पहले अनुमति लेने आए कि मैं जाऊं। ऐसे अतिथि आपने चुने, इसके लिए आप एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय भाई साहब का कि उन्होंने अपना महीने से महीने दी। जी हो गया जी भाई, हम सुना सकते हैं आपको। एक बार बता दीजिए, अगर सुनना हो तो फिर बता दीजिए। अभी तो सुनाना, अभी तो मेरा गला भी नहीं खुला। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपको। सरदार जी जब कपिल शर्मा शो में थे तब भी लोगों को हंसाते थे, और फिर जब वो राजनीति में चले गए तब भी लोगों को हंसाने की काम आए। सिद्धू जी के ऊपर 4 पंक्तियां, होली के आनंद में हूं, अगर पहुंच जाए तो फिर विदिशा बता दे कि होली हमने आज भी खेल ली है। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। तो नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। तालियां थोड़ी बढ़ा दीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके बीच, है ना। देखिए, निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियां बहुत इशारे में अगर कह दूं और इशारा समझ में आ जाए तो फिर बता दीजिएगा कि अशोक जो कहा है वो ठीक जगह पर समझ लिया गया है। कि जनता के अरमानों की जो रखवाली कर चैन उन्हें एक ना एक दिए जाएंगे। कि बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। एक ताली नहीं पूरे मैदान में या फिर हर हाथ आसमान में। केवल पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे, चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में, कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव घर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता, आभार। ये विदिशा है जो कविता सुन करके बताता है। शुक्रिया आपका। लेकिन मुझे लग रहा है
अभी ना तो मैं पूरा रंग में आया हूँ ना आप पूरा रंग में आए हैं। भाई वाह 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 वाह। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विराजित माँ, किसी बुजुर्ग के द्वारा अगर मेरा सम्मान कर दिया गया है तो मुझे तो ये लग रहा है कि पूरे विदिशा ने ही आकर सम्मान कर दिया है, क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग। चलिए बाबूजी गोली भी दे रहे हैं, ये कवि पूरी दुनिया को देते हैं, इनको आज पहली बार बोलते हैं। लाइए, क्या बात है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं काव्य पाठ के बाद खाऊंगा, लेकिन पिछली साल की मुझे अनुभव नहीं है। पिछली साल का अनुभव मणिका को है। ये कह रही है कि हमको पिछले साल भी इन्होंने गोली दी थी, लेकिन तुम भाग्यशाली तुम नहीं हो, भाग्यशाली ये है कि इन्होंने पिछले साल भी दी थी और इस साल भी दे रहे हैं। तालियां बजाई बच्ची के लिए एक बार आप। मैं निवेदन कर रहा हूं, कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन 4 पंक्तियां आपके बीच तब निवेदित कर रहा हूं। यहां पर एक यूनिवर्सिटी में विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया। विवेकानंद वो, मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के किनारे पर खड़ा होकर अपनी शर्ट उतार कर अपना शरीर दिखाता फिरता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो अदनंगी बालाओं के बीच खड़ा होकर नाचता फिरता है। अरे मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जब खड़े होकर कहता है कि प्रिय अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देखती है। शायद आसमान छू जाए इस बार विदिशा के हाथ। विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में से अपना भाषण देकर बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आई और कहा कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो विवेकानंद ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि अरे मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। मैं उस हीरो के लिए पढ़ रहा हूं, मैं उस हीरो के लिए पढ़ रहा हूं, उसकी मूर्ति को यहां पर तोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि आप वायरल होने के लिए, आप केवल चर्चा में आने के लिए हमारे महापुरुषों का, अभी पिछले दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो बहुत बड़ी मूर्ति बनी, आपको पता होगा। उस दिन प्रियंका ने कहा कि भाजपा वालों के पास तो खुद के महापुरुष भी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि ये राहुल गांधी की सगी बहन है। तालियां कम हैं आपकी, थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी। तब 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, केवल 4 पंक्तियां जिन्होंने विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा। तब निवेदित कर रहा है आपका कलमकार कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदाबाद। प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद। चारों आप जल्दी से आ जाइए, आइए। अरे नागेंद्र बाबू, आइए, स्वागत है आपका। नागेंद्र, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, कभी सम्मेलन भी आपने कराया है, अतिथियों को भी आप छोड़ करके आए हैं। थोड़ी देर बाद आप हमको भी छोड़ ही देंगे। पर देखो नागेंद्र, ऐसा है, ऐसे ही मत छोड़ देना बिल्कुल है। क्या है कि घर से केवल किराया भाड़ा दे के निकालेंगे। 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, अमन सुनो यार, पहली बार सुन रहे हो कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा युवा बैठे हैं। अगर यहाँ पर ये मातृभूमि के कवि सम्मेलन है, अगर यहाँ पर केवल युवा जो तबीयत से भी युवा हो, तो फिर 4 पंक्तियों में अपने हीरो का स्वागत कैसे होता है यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है।
तो विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं। किनारा हिंदी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो जिस तरह से कहा है उस तरह से यहाँ पर जो अब होगा, इस बात का दावा है कि यहाँ पर जो होगा वो मुझे पहले से दिखाई दे रहा। मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो। भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की जरा दोनों हाथों पर उठाकर विदिशा बताए कि हमने पढ़ दिया है और आपने सुन लिया। आइए आइए, आभार व्यक्त कर रहा हूं आपका, बहुत बहुत आभार। एक सवाल करना चाहता हूं, एक सवाल कर लेना चाहता हूं। आज विदिशा से एक लंबे वक्त के बाद यहां पर आया हूं। यह देश के उन शौर्य के संस्कारों का कवि सम्मेलन है। बलिदान कभी पुराने नहीं होते। बलिदान अगर पुराने हो गए होते तो हमने हर वर्ष अपने महापुरुष बदल लिए होते। बलिदान कभी पुराने नहीं होते। तो मैं यहां पर खड़े होकर एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मुझे इस मंच से पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में एक कविता पढ़नी चाहिए? और अगर पढ़नी चाहिए तो फिर विदिशा हमें बता दे, हम कविता पढ़ना चाहते हैं। आपने थोड़ा छोटा बता दिया, एक बार आगे से लेके पीछे तक के लोग बताएं कि उन शहीदों के सम्मान में एक कविता होनी चाहिए। मैं पहला निवेदन यहाँ पर यह कर दूं कि वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया जिस दिन मनाती है, उस दिन हमारे देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। 42 बेटों को। एक माइक वहां पर भी लगवा दूं। मुझे नहीं पता था कि संचालन नीचे से भी होता है। रहने दो। अरे वाह, तुम यहां पर हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वही है जी जो रिचार्ज खुद कराता है, बात वो किसी तीसरे से करती है। आदमी का दर्द निकलता है, भीड़ के अंदर निकलता है थोड़ा ज्यादा। तो मैं निवेदन आपके बीच करूं, बहुत आनंद में आपको कुछ पंक्तियां सुनाने की। एक कविता को प्रारंभ करता हूं। पहली बात ये पूछना चाहता हूं, विदिशा मेरा साथ दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। पहला सवाल, अगर इस देश में वैलेंटाइन डे के दिन इस देश के 42 बेटों ने अपनी शहादत दी, मुझे नहीं लगता इस देश में अब वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता। आभार आपका। लेकिन फिर भी अगर लग जाए कि भाई मजबूरी है, माँ के लिए अच्छी बहू लानी है, खुद के लिए अच्छा जीवन साथी लाना है, और अगर मजबूरी हो वैलेंटाइन डे मनाना, तो हुजूर उस दिन बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदिएगा। एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और दूसरा उनको चढ़ा दीजिएगा जो इस वतन से मोहब्बत करते हुए अलविदा हो गए। एक कविता यहाँ पर खड़ी कर रहा है आपका कलम का, एक कविता खड़ी कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि कुछ प्रेम की गजलें आएंगी, गीत आएंगे, दूसरे दिन का अखबार ऐसा आएगा, मैंने सोचा था। लेकिन दूसरे दिन का अखबार जो मेरी दहलीज पर आया, इस पूरे देश की दहलीज पर आया, वो कैसा आया? कविता मैं शुरू कर रहा हूं। मैं नहीं, आप शुरू करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक पवंडर उगता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। एक पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा।
कि बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवार, आभार आपका, विदिशा में शुक्रगुजार हूं आपका, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। होता है हमारे यहाँ पर ऐसा, चार छोटी छोटी घटनाएं याद आती। जयपुर का एक शहीद हुआ रोहिताश लांबा, 2.5 महीने के बेटे के द्वारा मुखाग्नि दिलवाई गई। कन्नौज का एक शहीद होता है प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी के हाथों से मुखाग्नि दिलवाई गई। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल, मोहनलाल का शव उत्तराकाशी में पहुंचा तो उसकी बिटिया गंगा आती है, देखती है और रोते रोते कहती है मुझे मेरे पापा वापस चाहिए, और कहते कहते वो बेटी बेहोश हो जाती है। शायद इस बार विदिशा की तालियां चंबल के तटबंधों से टकरा जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वहां कोटा के पास एक छोटा सा गांव विनोद कला का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है, पूरा गांव रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और आकर वो वीरांगना ये कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। अरे उन वीरांगनाओं को हमारा प्रणाम है हुजूर। और जो उत्तराकाशी में उस बिटिया गंगा ने मोहनलाल के अपने पिता के शव को आते वक्त जो किया, वह शौर्य के इतिहास का सबसे अनुपम दृश्य है, सबसे प्रणम्य चित्र है। वो अगर सौंप दूं, अरे आज इस कवि सम्मेलन में बेटियां आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई हैं, लेकिन मैं निवेदन ये कर दूं कि घर से निकलते वक्त बेटी के पांव लड़खड़ाने नहीं चाहिए। मैं उस बेटी के सम्मान में एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, ये बंद आपको दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। कविता सबसे मार्मिक बंद आपको सौंपता हूँ, पहुंचा होगा आप तक, फिर सुनाता हूँ कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बनकर आया है, शेर हुआ भर्ती हुआ था तब 6 फीट का था, किसने सोचा था कि एक रूमाल में बंद करा जाएगा। कितने हाथ उठते उस बिटिया के सम्मान में, कविता के लिए बहुत उठा दिए, लेकिन उस बेटी के लिए विदिशा क्या करता है ये देखना चाहता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां, शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद करवाया है, शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद करवाया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई। सारे हाथ आसमान में उस बिटिया के लिए उठ जाएं, देर तक तालियों की गड़गड़ाहट विदिशा से चाहते हैं। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि पाकिस्तान पर अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे, तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हमारे बीच में रहकर जिंदाबाद वहां की करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से कभी नहीं रही जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, हमारी लड़ाई उनसे है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। मैं बात कब करना चाहता हूँ, बात कब निवेदन करना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने सिर्फ एक बयान दिया, उस बयान को हम बोलना नहीं चाहते, उसको कविता के अंदर गाकर आप लोगों को सुना देना चाहते हैं और सांप्रदायिक सद्भावना मैं यहाँ पर स्थापित करके जाना चाहता हूँ। और अपना हृदय बहुत बड़ा है,
जिन लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से ये देखना शुरू कर दिया है कि हम लोग अपने उत्सव कैसे मनाते हैं, उन लोगों को बताइएगा कि हमारे उत्सव ऐसे होते हैं कि जब हम सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं तो पूरा विदिशा एक दिशा में चल पड़ता है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। लेकिन तोड़ा आभार आपका, लेकिन उस दीवान ने जो बयान दिया, उस बयान को सुनकर हम उस दीवान के दीवाने हो गए। आप भी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने का। जियारत की चादरें पाकिस्तान से आती है, तब उसने क्या कहा तब सुनाता हूं कि 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई शुक्रिया, बहुत आभार, जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक करके बताया कि हिंदुस्तान जब अपने वीरों का, अपने बेटों की शहादत का बदला लेने के लिए ग्वालियर से उड़ता है तो उसके विमानों की आवाज कैसी होती है। मैं तब निवेदित कर रहा हूं आपके मध्य, मंगलवार का दिन था, आप लोग जानते हैं। हमने जिस दृष्टि से देखा है उस दृष्टि से यहाँ पर आपकी दृष्टि मिल गई तो फिर आपकी कृपा दृष्टि भी मिल जाएगी। भाई साहब बैठ जाइए। अंतिम बंद इस कविता का सुना रहा हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। पुलवामा का जाग जाइए, कविता को जगा दीजिए, मुझे जगा दीजिए, अभी तक नींद में हूं शायद। कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगल आभार, विदिशा लूट लिया आपने हमको। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र वो क्रिकेटर है, शतक यहां पर खड़े होकर मैं लगा रहा हूं। लॉर्ड्स का मैदान बनाकर रख दूंगा विदिशा को। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में तालियां थोड़ी कम रह गई, बढ़ा दे विदिशा एक बार। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी। कविता जी अभी और होगा, अभी और होगा जी। मैं बहुत लोकतांत्रिक कवि हूँ, ये कविता पूरी हुई। मैं बहुत लोकतांत्रिक कवि हूँ। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो आज मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना दूं। तो जो लोग एक और कविता सुनना चाहते हैं वो एक बार जोरदार ताली बजाइए।
अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं। भाई साहब, मैं कभी राजनेताओं का मजाक नहीं उड़ाता। आज दिन तक मैंने कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। तालियां कम हैं। अमन, अरे अमन देखो तो, आज कुछ नया भी सुनाएंगे रे बेटी। आजा आजा, कसम से देख तो सही, मैं नया सुना रहा था। अमन मजबूर आदमी वो नहीं है, वो तो अगर मजबूर बन जाए तो जमानत जब्त कर देना आप उसकी। अभी हमारी तरफ ऐसा बड़ा जोरदार काम हुआ, एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में एक कुत्ता आया, आगे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। विदिशा बहुत समझदार है। मैं आपको बता रहा था, अभी हमारी तरफ मध्यावधि चुनाव थे तो बहुत सारे नेता एक ही कार में भर के जा रहे थे। मध्यावधि में थोड़ा बजट कम होता है, तो एक ही कार में भर के जा रहे थे। कार ओवरलोड हो गई। अब आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग, कार पलट गई। गांव वाले आप ही की तरह बहुत संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के वक्त शटर की आवाज थोड़ी तेज, उन्होंने तुरंत, और आती ही जा रही है, तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया गांव वालों ने। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले अरे ओ राम खेलावन क्या किए? बोले साहिब हम सबको जला दिए। बोले कुछ जिंदा तो नहीं था? बोले एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाइए, हम जिंदा हैं। और हमें लगा कम वक्त नेता है, झूठ ही बोल रहा है। जय हो। तो बहुत सारी बातें जी वैसा मजा आ रही ना आपको? तो वैसे हर रात ही आता होगा। मैं निवेदन करता हूँ, भाई साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। देखिए इतना हंसी मत, हमसे देखा नहीं जाता आपका। ठीक है, सुना रहे हैं, आपको सुनिएगा। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, एक छोटी सी कविता और उसके बाद में फिर एक छोटी सी कविता। पसंद आ गई तो ठीक, वरना उसके बाद में दो बड़ी बड़ी कविता। लेकिन आप सुनते बहुत कमाल है, बहुत अद्भुत सुन रहे हैं। अभी अपन काफी फ्री थे, अभी अपन लोग इतने फ्री थे कोरोना में। अभी तो हमारे साथ तो बहुत मजा हुआ, मैं घर पे ही था कोरोना में, आप लोग भी शायद। तो घर पे क्या है कि घर पे हम 15-20 दिन बाहर फिरने वाले लोग हैं, 15-20 दिन बाहर घूमने वाले लोग, 15-20 दिन, महीने भर में 15-20 दिन बाहर। पहली बार पत्नी ने इतना हमको घर पे देखा। अब वो हमें देख देख कर कहती थी कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। हमें ये समझ में नहीं आता था कि वो हमें कह रही है या कोरोना को कह रही है, लेकिन हम बहुत सच बता रहे हैं। और ऊपर से फोन लगाओ किसी को, फोन अगर किसी को लगाओ तो अमिताभ बच्चन साहब बोलते थे कि अपने हाथों को धोते रहे, धोते ही रहे। मैंने इतने हाथ धोए कि हर बार हाथ धोने के बाद में मैं देखता था, नागिन भाई हर बार हाथ धोने के बाद देखता था कि इन हाथों में वो कवि सम्मेलन वाली रेखा है या धुल गई। लेकिन नागिन जी ने आज जब बुलाया तो वो रेखा थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है। आप तालियां बजा देंगे तो रेखा पूरी बन जाएगी। मैं निवेदन करता हूं, अमन मुझे ये कह रहे हैं कि नागेंद्र जी ने नहीं बुलाया है, मैंने बुलाया है। देखो नागेंद्र जी का नाम बार बार मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे अगले साल भी आना है। लेकिन अमन हमारा प्रिय बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा भाई, अभी तो बहुत ही खुश मिजाज आदमी। अमन शुरू से खुश मिजाज रहा है, लेकिन क्या है जी, अभी पिछले दिनों इसकी शादी हो गई तो
बढ़िया चल रहा है, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईश्वर करे ये मुस्कुराहट हमारे भाई की सदा बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर कहना सिर्फ ये है कि रामाक्षर को लेकर अगर एक व्यक्ति चलता है तो उस रामाक्षर की वजह से वो अमन अक्षर हो जाता है। आप लोगों की तालियां मेरे अपने भाई के लिए। एक छोटी सी कविता भगत सिंह की आज हम सुनाना चाहते हैं। तिरंगा वगैरह फिर कभी बाद में देख लेंगे, तिरंगा भी सुना सकते हैं, हालांकि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1.5-2 मिनट की रचनाएं हैं। स्वागत जी। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। एक छोटा सा बच्चा जाकर एक खेत के अंदर किसान को पूछता है अपने पिता को कि पिता क्या कर रहे हैं आप? बोले कि बेटा बीज बो रहे हैं। कि क्या होता है कि एक बीज जमीन में डालते हैं तो हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तब उसने कहा था कि मैं इस जमीन में बंदूकें बोना चाहता हूं ताकि हजारों बंदूकें पैदा हो जाए और मैं अंग्रेजों को भारत की सीमाओं से खदेड़ दूं। तब बात मैं करना चाहता हूं, पंक्तियां समझ में आ जाए, शुरुआत आप कीजिएगा। पहली बार ये कविता मैंने कल पढ़ी थी, आज आप लोग इतनी बड़ी भीड़ है, विदिशा मुझे बता देगा तो मैं इस कविता को लगातार पढ़ना चाहता हूं कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था, वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था, वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जिंदा है, वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। और एक चित्र बन जाए भगत सिंह का सबसे ऊपर चित्र है और चित्र शब्द के माध्यम से बन जाए तो फिर विदिशा मुझे बता दे कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था उसने, सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था उसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था। अब कुछ लोगों ने इसको समझा है, अभिधा में भी समझा है कि ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था उसने। वो मुक्ति के महायज्ञ में, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बना देगा, आजादी की दुल्हन का। और अगली 2 पंक्तियों में कृतार्थ कर दीजिएगा अपने भाई को। आज पूरी रात आप लोगों ने सुना है, अद्भुत सुन लिया है, लेकिन इन 2 पंक्तियों पर इस कवि सम्मेलन का शीर्षक अगर लिख दिया हो तो इस बार भगत सिंह के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस देश के शौर्य के लिए अपने हाथ उठा दीजिएगा कि वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था, उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, तो तिरछी तिरछी आंखों की गोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो माँ विद्यावती जेल में मिलने को आती है, आप सब लोग जानते हैं भगत सिंह उनको क्या कहते हैं, बस कविता में बोलना चाहता हूं कि रामदर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, रामदर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे माँ विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई, वैसे माँ विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह माँ मेरी देह न लेने आना, बोले भगत सिंह माँ मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना, मैं आदेश तुम्हें दूं माँ इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर माँ तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं, कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए, लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, अरे रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है, रोने वाली भगत, आसमान में हाथ उठा दे विदिशा एक बार, रोने वाली
वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है, रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है, तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तो वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, अंगारे तुझे पुकारे गर्म रक्त के धारे, ओ अंगारे तुझे पुकारे गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे फिरती द्वारे द्वारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। फिर कभी आना होगा, आपको और बहुत बेहतरीन सुनाएंगे। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, और अनुमति कैसे दी जाती है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद दीजिए अपने कलमकार को। मैं नमन करता हूँ। विदिशा बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्रेम दिया है, आभारी हूँ आपका। बहुत शुक्रिया।